की लागत से बनकर तैयार धनबाद का मल्टी स्पेशलिटी सुपर हॉस्पिटल एसएनएमसीएच के ठीक सामने हम खड़े। आपको बता दें कि हमने इसके पहले भी इस अस्पताल के बारे में आपको दिखाया था कि करोड़ों की लागत से बनकर इसे तैयार किया गया है, लेकिन अभी तक बनने के बाद से इसमें जो है वो ताले लगे हुए हैं। चुनाव के पहले मात्र 2 दिन के लिए यहाँ पर ओपीडी जो है वो चालू किया गया था, लेकिन उसके बाद वापस से जो है इस पर ताला लग गया है। फिलहाल आपको हम बता दें कि आज यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, उपायुक्त जो है वो दौरे पर पहुंचे हुए थे। इस पूरे अस्पताल का उन लोगों ने निरीक्षण किया। फिलहाल आपको माहौल हम दिखाना चाहिए कि आज इस अस्पताल के बाहर चहल पहल देखने को मिल रही है, काफ़ी गाड़ियाँ देखने को मिल रही है, लेकिन अमूमन यहाँ पर सन्नाटा पसरा रहता है। ये आए दिन अड्डेबाजी का जो है एक जगह हो गया है। आइए हम उन लोगों से बातचीत करते जानते हैं कि आखिर क्या विचार कर रही है अब सरकार इस अस्पताल को लेकर, जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार है। करोड़ों रुपए की मशीन जो है उसे केवल धूल खा रहे हैं और बड़े बड़े जो अस्पताल बनाए गए हैं, अंदर में जो ओपीडी बनाए गए हैं, इसके अलावा जो ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं, ये इन तमाम जगहों पर ताला लगा हुआ है। सीधा हम उनसे बातचीत करते जानते हैं कि आखिर धनबाद की जनता जानना चाहती है कि कब तक ये सुविधा उन तक पहुँच पाएगी। कि हम लोग का जो जीएनएमटीसी गवर्नमेंट कॉलेज है, झारखंड में 3 गवर्नमेंट कॉलेज है जीएनएम का। ड्रीम्स एक हो गया, एक एमजीएम जमशेदपुर, एक हम लोग एसएनएमसीएच धनबाद। लेकिन हम लोग एसएनएमसीएच धनबाद का जो नर्सिंग कॉलेज है, इसमें हम लोग को जो आईएनसी होता है, जो सेंट्रल बोर्ड होता है नर्सिंग काउंसिल का, इससे हम लोग को मान्यता प्राप्त नहीं है। और मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण हम लोग को भविष्य में रोजगार के कई अवसर हम लोग को बंद हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग को दूसरे स्टेट में हम लोग को ट्रांसफ़र कराना है अपना रजिस्ट्रेशन, वो हम नहीं करा पाएंगे। और भविष्य में और भी जो भी वैकेंसीज आते हैं उसमें आईएनसी रजिस्ट्रेशन से हम लोग का एफिलिएशन मांगता है। नहीं होने के कारण हम लोग का रोजगार के कई अवसर बंद हो जाएंगे, जो लोग हम लोग को भविष्य हम लोग को अंधकार में ही दिख रहा है। इसलिए हम लोग को मंत्री जी से डिमांड है कि हम लोग को जल्द से जल्द आईएनसी एफिलिएशन दिलाया जाए, इस पर संज्ञान लिया जाए। क्यों नहीं आईएनसी एफिलिएशन मिल पा रहा है? जैसा कि हम लोग को जानकारी है विभाग की तरफ से कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी हो सकता है। ऐसा ही आईएनसी का जो रेगुलेशन, उसका क्राइटेरिया है, उसको हो सकता है कि फुलफिल ना हो हम लोग कॉलेज में, इसलिए आईएनसी एफिलिएशन नहीं है। कितने लोग हैं आप लोग? कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग जीएनएम के टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स ईच बैच। गवर्नमेंट कॉलेज है हम लोग का, मेन बात यही है। दीपेश कुमार दा, जीएनएम 3rd ईयर। सब लोग 3rd ईयर के ही हैं? यस। हम लोग आईएनसी अप्रूवल के लिए डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग का भी कॉलेज आईएनसी अप्रूवल हो जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्यूटी करते हैं और मतलब सब चीज़ करते हैं, फिर भी हम लोग को आईएनसी अप्रूवल अभी तक नहीं मिला। अच्छा, कौन से ईयर के आप लोग हैं? हम लोग 2nd ईयर। बाकी जो दोनों कॉलेज हैं उनको मिला हुआ है? रिम्स तो है, रिम्स तो ऑटोनॉमस है, उसको तो मिल गया है। एमजीएम को मिला है? एमजीएम को भी नहीं मिला। टोटल कितने हैं आप लोग? हम लोग 120 स्टूडेंट हैं। सब 2nd ईयर के हैं या 1st ईयर के ही? 40 में डिवाइडेड 3 ईयर। 40 स्टूडेंट 2nd ईयर से हम लोग। इससे पूर्व यहाँ पर जो अधीक्षक हैं या प्राचार्य हैं, उनसे बात कर चुके हैं आप लोग? हाँ, कर चुके हैं। क्या बोला गया उन लोग तरफ से? प्रोसेस में ट्राई कर रहे हैं, बट फैकल्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैकल्टी अवेलेबल है सारे। सर हॉस्टल बन के बहुत साल से तैयार है, लेकिन अभी तक अलॉट नहीं किया गया है। ठीक है, आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग अभी रूम रेंट दे कर रहते हैं बाहर में, और यहाँ का रूम रेंट बहुत ज़्यादा है सर। क्यों अलॉट नहीं किया गया है? नहीं पता। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। इसके पहले ये जो अलॉटमेंट नहीं हुआ आप लोग हॉस्टल का, इस संबंध में बात की है? हाँ, 1 साल, बहुत साल से बात की है। आंदोलन भी किए थे, अंदर गए भी थे हम लोग हॉस्टल के अंदर भी, लेकिन वो लोग बोल के निकाल दिए कि वो हम लोग का अलॉट हो गया है, अब कुछ दिन में हम दिला देंगे, आश्वासन दे करके। कौन बोले थे? यहाँ के कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल सर। लेकिन अभी तक हो गया है, 1 साल बीतने लगा है, नहीं मिला अभी तक। कितने लोग हैं आप लोग टोटल? हम लोग 120 हैं। किसी को नहीं मिला? नहीं, किसी को नहीं मिला सर। क्या कारण है ये नहीं बताया गया? कारण एक ही बता रहा है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। और वहाँ पे देखते हैं कि सबका सुविधा है, बोर्ड है, पंखा है, हम लोग के पास वीडियो भी है सर, प्रूफ भी है हम लोग के पास, फिर भी नहीं मिला है। हाँ, कनेक्शन भी दिला हुआ है, लेकिन बोलता है बिजली ही नहीं है। बनकर तैयार है? हाँ, बन के तैयार है, पूरा बेड वुड सब कुछ है और सेट है सब। सुमन ठाकुर। अभी लोग 2nd ईयर? नहीं, कुछ 1st ईयर है। 2nd ईयर दोनों। 1st ईयर 2nd ईयर दोनों है? टोटल 120 लोग हैं? हाँ, टोटल पैरामेडिकल। हाँ, पैरामेडिकल। थोड़े जोर से बोलिए। क्या समस्या है? मैं राम प्रवेश दास, युवा स्वास्थ्य सांसद प्रतिनिधि। मैं एक जो है 2008 से यहाँ पे हम पढ़ाई भी किए हैं, 2008 से लेकर 12 तक कंप्लीट हुआ। पढ़ाई करने के बाद हमारा यहीं पे भी नौकरी लगा और हम एक मानव सेवा करते रहते हैं। इस कार्यकाल में 2019 में जब कोविड के समय आते, बहुत सारे लड़का लोग यहाँ पे बुला के घर में यहाँ पे बुलाया गया कि अस्पताल में। आज उसमें से 150-200 ऐसा लड़का है जो यहाँ पे जो सेवा देने के बावजूद वह अभी पता नहीं कहाँ उस हम कई बार भी मुद्दा उठाएं, लेकिन इसको कोई सुनने वाला नहीं है।
दूसरा नंबर है कि 2006 से पारा मेडिकल का कोर्स स्टार्ट हुआ था, 2010 से स्टार्ट हुआ पारा मेडिकल कॉलेज। उसमें से अभी तक ला कोई अस्थायीकरण के नाम ही नहीं है, सबकी उम्र ढल रहा है, उसमें हम भी हैं। दूसरा नंबर है कि आशा में सभी लोग काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग में, और 2015 से आउटसोर्सिंग आया है यहाँ पर PMCH में। सभी लोग को आशा था कि परमानेंट होंगे, मतलब जो भी, लेकिन उन लोग के इतना दैनिक भत्ता कम भी है कि उन लोग को खाने पर भी नहीं है। दैनिक भत्ता किसी का वार्ड वाइज का है 11,000, 10,000, 12,000 कट छट कर। कितना चाहते हैं आप लोग? वो कम से कम समान वेतन, समान कम जो है, मतलब जो है मान, हाँ कम से कम ही होना चाहिए। सरकारी अगर होता है ग्रेड जैसे बोलते हैं टेक्नीशियन हो, है ना, ग्रेड A हो, तो उसको कम से कम 45 से 60 हज़ार सैलरी है। सब 10 साल से ऊपर से सब 10 साल से ऊपर है। उसमें क्या है कि 2 साल 3 साल में लड़का लोग को छांट के हटाकर फिर जिसके पैर फीम रखा जाता है। नहीं, पहले हाँ नियुक्तिकरण हो, और जो भी इससे पहले जो भी जिसके पास 2015 से लेकर अगर यहाँ के कोई भी कागज हो जो डिप्टी एक दिन भी किया हो, उसको पुनः रखने का काम किया जाए। और माननीय ढुल्लू मत तो जिस समय विधायक अभी तो सांसद है, उन्होंने आके यहाँ आश्वासन दिए थे, तो 150 लड़का लोग को जो छटनी था तो फिर पूर्ण रूप से फिर उनको बहाल किया गया था, लेकिन उसमें नया नया लड़का लोग को लिया गया। जो पुराना अभी तक नहीं है, वो लोग रो के कारण क्या हाल है। कितने लोगों को हटाया गया? 150 लड़का लोग को हटाया गया था, और उनके जगह पर किसी को लाया हाँ लाया गया है। क्योंकि अब मान लीजिए जिसका पैरवी उसको लाया गया, जिसको पैरवी नहीं लाया गया। लेकिन हम कुछ नहीं, हम तो चाहते हैं कि 200 का, अभी 2000 की आवश्यकता है, इतना बड़ा मेन पावर है। लेकिन हाँ पद रिक्त है, लेकिन यहाँ पे न जाने मनो कहीं अधीक्षक महोदय की कमी है, चाहे कहीं अपर सचिव के माध्यम से कमी है, क्योंकि यहाँ से कोई आवाज़ उठा रहा नहीं। जिसको आवाज़ उठा तो उसको परेशानी होता होगा, इसीलिए न हाँ मंत्री से के मिल के हमको यही करना है कि कम से कम 2015 से जो भी लड़का जिसके पास कुछ भी कागज है, अगर कोविड के समय से किया, हम उसको पुनः चाहते कि यहाँ पर सेवा दे, और कम से कम मतलब देखिए आज का जो निरीक्षण हुआ उसमें आपको पता है माननीय मंत्री जी भी निरीक्षण के समय आए। इस बार पहली बार हुआ कि निरीक्षण के समय माननीय मंत्री जी और हम भी साथ में आए हैं, और DC महोदया भी हैं यहाँ पे, जिला प्रशासन का भी टीम है। और निरीक्षण में देखे हुए कि हम लोगों ने रांची से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, ये सारे डॉक्टर्स की टीम भी साथ में आई है। और धनबाद मेडिकल कॉलेज के जो HOD हैं, प्रिंसिपल हैं और सुपरिटेंडेंट हैं, ये सभी लोगों से डिस्कशन हुआ। हम लोगों ने पूरा हॉस्पिटल घुमा भी, जो इमरजेंसी है और IPD है, इवन नया जो न्यूरो जो वार्ड बना हुआ है सुपर स्पेशलिस्ट का, वहाँ भी हम लोगों ने विज़िट किया है। और उसके पहले भी 3 बिल्डिंग बनी हुई है, वो जो अनयूज्ड है उसकी भी हम लोगों ने निरीक्षण की है। तो पूरे जो समीक्षा और निरीक्षण के बाद ये फलाफल निकलता है कि पहला तो ये कि जो यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी जो वार्ड बना हुआ है, पूरी जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसको इस साल विदिन 6 मंथ्स हम लोग उसको चालू करना चाहते हैं। और इस साल यहाँ पे कार्डियो का भी पूरा ऑपरेशन चालू हो जाएगा, न्यूरो का चालू हो जाएगा, और ऑन्कोलॉजी, ये 3 जो सुपर स्पेशलिस्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ से रांची नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग का यही है कि यहाँ से जो रांची रिम्स रेफ़र होते हैं वो पेशेंट्स को इस साल के अंत तक हम लोग यहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि यहीं पे सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए जो डॉक्टर्स की नियुक्ति है और जो पैरामेडिक्स और सिक्योरिटी का जो इश्यूज़ है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। हम लोगों ने डॉक्टर्स की नियुक्ति का प्रोसेस भी शुरू करेंगे, और जब तक परमानेंट डॉक्टर्स नहीं होते हैं तब तक हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स हायर करेंगे। और इवन जो हायर बेसिस पे जो रांची में हम लोगों ने चलाया है कि बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है रांची सदर हॉस्पिटल में वो हायर बेसिस पे काम कर रहे हैं। वो OPD का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको 400-300 रुपया मिलता है पर पेशेंट, और IPD में करते हैं प्रोसीजर तो आयुष्मान भारत का जो क्लेम होता है उसका 25% to 30% मिलता है। तो हमारा ये है कि जो वहाँ पे रांची का मॉडल है सदर का, उसी तरीके से यहाँ प्राइवेट डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर आकर के इलाज करेंगे, और जब परमानेंट नियुक्ति हो जाएगी, उनकी आवश्यकता नहीं होगी, तो उसके अनुसार फिर हम लोग देखेंगे। तो पहला तो ये सुपर स्पेशलिस्ट वाला हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो पूरे जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, पुराना जो कैंपस है इसमें काफ़ी ओवर क्राउडिंग है, पेशेंट्स पूरे भरे हुए हैं। तो हम लोगों का निर्देश हुआ है कि जो OPD है और जो एक सेंट्रल लैब बनाएंगे जो कि नई बिल्डिंग में बनाएंगे वहाँ पे, और कुछ यहाँ से IPD का जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट शिफ्ट करेंगे उस बिल्डिंग में, ताकि यहाँ का भीड़ भी कम हो जाएगा और वो बिल्डिंग जो है वो भी चालू हो जाएगा। ये दूसरा हुआ। और तीसरा निर्णय ये हुआ है कि जो ये पुरानी बिल्डिंग्स में अंदर देखिएगा तो बहुत प्लास्टर झड़ा हुआ है, पेंटिंग ख़राब है, मेंटेनेंस का इश्यूज़ है।
तो हमने डीसी महोदया से अनुरोध किया है कि लोकल जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से डिस्कस करके और पूरी जो प्रोसेस शुरू कर दें और जो पैसा चाहिए हमसे ले लें या डीएमएफटी से कर दें। और पेंटिंग जो है हमने कहा है कि बिल्कुल अच्छे से पेंटिंग करें। से ऑफिस की पेंटिंग तो आप लोग प्लास्टिक पेंट करते हैं, लेकिन जो वहाँ का वार्ड का होता है वो चूने से घस देते हैं तो उसका ख़राब हो जाता है। तो हमने कहा कि अच्छी पेंटिंग डेंटिंग कराइए ताकि वो टिप टॉप रहे। और जो भी इक्विपमेंट्स और मशीन की आवश्यकता है वो ऑलरेडी कहा गया है, सब प्रोक्योर कर सकते हैं। और अंतिम में ये है कि जो यहाँ पे सीट्स हैं, जो MBBS के जो सीट्स हैं ये 100 अभी है, इसको हम लोग बढ़ा करके 150 और 200 तक ले जाएंगे। अगले साल 150 ले जाएंगे, इस साल नहीं, नेक्स्ट जो आएगा आपको 26-27 सेशन में 150 ले जाएंगे और उसके बाद आने वाले समय पे 200 तक ले जाएंगे इसको। और जो PG वाली जो सीट्स हैं अभी तत्काल यहाँ पे 9 ही सीट्स हैं। रिम्स में 176 है और MGM में 50 से ऊपर है सीट्स। तो ये भी इस साल हम लोग 59 सीट्स का प्रपोजल दे रहे हैं, 59 तक होगा, लेकिन इसको भी 59 से हम लोग 100 तक ले जाना चाहते हैं अगले 2 वर्षों में। तो UG की सीट्स 200 और PG की सीट्स 100 होगी, तो फिर यहाँ पे आपका प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व होगा और सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट भी चालू हो जाएगा। तो यहाँ से पेशेंट्स को रांची नहीं रेफर करना पड़ेगा। मोटा मोटी यही। चलिए बताइएगा, जैसे आपने बताया कि चिकित्सकों की बहाली को लेकर भी कुछ पहल की है आपने, कुछ मैन पावर को लेकर भी प्लान किया गया है, कब तक उन लोगों की हम लोगों ने जो देखे होंगे मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ पे जितने प्रमोशंस वाले जो इश्यूज थे रिजॉल्व कर दिया है। और लास्ट ईयर ही हम लोगों ने प्रोफेसर्स में 38 प्रमोट किया और 78 एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोट किया था। उसके बाद जो रिक्ति रह गई हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसकी हम लोगों ने निकाली थी बहाली के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे तत्काल, लेकिन किसी न किसी वो लिटिगेशन में फंस गया है, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे वो लिटिगेशन समाप्त हो जाएगा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे पद यहाँ पे भर जाएंगे। बहुत सारे चिकित्सक और HOD जो है इसी बार रिटायर हो रहे हैं, इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। तो हम फिर रखे हैं कि जैसे ही रिटायर हो रहे हैं उसी तरीके से हम प्रमोट कर देंगे। तो नीचे से जो ऊपर का जो लैडर है, सीढ़ी जो है, वो बिल्कुल तो चालू रखेंगे। जो रिटायर है उनको कुछ एक्सटेंशन का बात चल रहा है क्या? जो रिटायर हो रहे हैं हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है यदि वो फिर से हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो जुड़े रहें, हम लोग उनको पुनर्नियुक्ति कर देंगे या जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो नियुक्ति। क्या है बताइए। जो है हमेशा कहती रही है कि जो भी रिटायर्ड के प्रोफेसर है वो उनको नहीं मानती है NMC, तो मेडिकल कॉलेज नहीं, वो मानती है, NMC मानती है, रिटायर्ड के लोगों को भी मानती है, क्योंकि वो 70 साल तक वैसे भी करते हैं। अब और जो हम कॉन्ट्रैक्ट पे भी हायर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी मानती है। क्यों, ये बता देंगे। बताइए बेसिक खाली हम ज़्यादा सब कुछ बता दिए, वो सिकरी साहब सब बता दिए हमको। मीडिया से हम दूर हैं भाई, बस हम बता दिए सारा। मैं कुछ नहीं, सारा मेरे विभाग के लोग बोलेंगे, मैं पीछे से बैकअप दूंगा। हमारे विभाग के लोग काम करेंगे, मैं पीछे से बैकअप दूंगा। चलिए बोलिए क्या है। चलिए मंत्री जी, पहली बार आप निरीक्षण करने से पहुंचे स्वास्थ्य मिनिस्टर बनने के बाद, क्या कुछ देखे हैं और क्या कुछ और बेहतर करने की जरूरत है? देखिए अभी तो धनबाद के जो हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट उसको हम लोग चालू करने के लिए आए और पहली बार मंत्री बना हूँ एज ए स्वास्थ्य मिनिस्टर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। पहला विजिट है मेरा ये हॉस्पिटल। हम सभी हॉस्पिटल जाएंगे। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना मेरी जवाबदेही है। हमने सबसे राय भी मांगा है, हेल्प भी मांगा है और उसी के तहत अभी सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, DC साहब भी हैं हमारे पास, सारे डॉक्टर्स आए हैं, सारे स्पेशलिस्ट लोग को हम लोगों ने धनबाद बुलाया है। क्योंकि धनबाद जो है जॉन है हमारा, संथाल परगना का जॉन धनबादी है। कहीं कोई पेशेंट को कुछ होता है तो सबसे पहले धनबाद हम लोग भेजते हैं, रेफ़र करते हैं। और धनबाद की व्यवस्था ठीक ठाक ना हो तो ये लगता है कि हमारे साथ स्वास्थ्य व्यवस्था में बेईमानी होगा। तो उसको देखते हुए हम लोग आए हैं और हम बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, खामियां पे नहीं जाएंगे। क्योंकि बिल्डिंग बना है 17 में, अभी तक चालू नहीं हुआ, ये तो खामियां है ना। तो इसको उजागर नहीं करेंगे, बेहतर कैसे करें। मैं तो कहूँगा तमाम मीडिया से भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना राय दीजिए। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि बॉडी लेके जा रहा है, कंधे पे ले जा रहा है, उठा के ले जा रहा है, एम्बुलेंस नहीं है। ये सब नहीं है, ये मुद्दा नहीं है राज्य का। अगर ईमानदारी से आप सोच कीजिएगा, पहल कीजिएगा तो आप राय दीजिए हमको। मैं तो सबकी राय लेने को तैयार हूँ। अब मीडिया में 10-10 हज़ार रोज़ आता है मरीज हमारे रिम्स में, किसी से भी कुछ बयान दिला दीजिएगा उसको आप छाप देते हैं। तो इससे तो मनोबल टूटता है हमारा ना। आप राय दीजिए और हमको बताइए बेहतर कैसे करें। बेहतर करने के लिए हम लोग आए हैं। अभी सारे डॉक्टर्स जो रिटायरमेंट डॉक्टर्स हैं उनसे भी कह रहे हैं कि नहीं आप लोग सेवा दीजिए। आप लोग कहाँ, और जो आपका ये
शहीद निर्मल महतो इनाम पहले लगता है नया हुआ है क्या ये, तो हम लोग PMCH के नाम से जानते थे इसको। तो इसको बेहतर करना है और कई खामियां भी हैं इसमें, सुधारना है। डॉक्टर्स हमारे अच्छे हैं, अब डॉक्टर को तो शक्ति मिल गया क्योंकि एक डॉक्टर मंत्री बन गया है, तो इसको देखते हुए भी हम काम करेंगे। थोड़ा समय दीजिए, अभी जल्दीबाजी होगा। और हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमें लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग बेहतर से बेहतर करेंगे और आपका इसमें सपोर्ट चाहिए। सीट भी हम बढ़ाने जा रहे हैं यहाँ बहुत जल्द, अभी बताया होगा, सेक्रेटरी साहब ने बताया आप लोगों को। ओपीडी सेवा होती है उसमें समस्या ये आ रही है कि सीनियर डॉक्टर उसमें नहीं दिखते हैं, ये परेशानी है। नहीं, मैंने अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने निर्देश दिया है कि हमारी डॉक्टर्स कितनी बार राउंड लेते हैं, कितनी बार पेशेंट से देखते हैं, ये सारा ठीक ठाक हो जाएगा। पैरामेडिकल और जूनियर डॉक्टर उनकी भी समस्याएं हैं। कई बार उन लोग मिले हैं और नर्सिंग की छात्राएं हैं, उनका कहना है कि INC से अप्रूवल नहीं होने के कारण उनको समस्या होगी, उसमें क्या पहल होगी? मैं जांच देख लेता हूँ, अभी तो मुझे जानकारी नहीं है इसकी, मैं देख लेता हूँ, उसके बाद लगेगा कि नहीं मेरा इंटरफेयर करना जरूरी है तो मैं इंटरफेयर करूँगा। और वो तो हमारे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, उनको तो ठीक ठाक देखना ही होगा। ठीक है, धन्यवाद। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई शुरुआत धनबाद से मैं कर रहा हूँ। खरमास के बाद आज पहली बार यहाँ आया हूँ। मैंने कहा था कि ऑपरेशन चालू, तो ऑपरेशन चालू हो गया है। अभी देख रहा हूँ, अगर कहीं गड़बड़ी मिला, दोषी मिला तो वो पदाधिकारी या जो भी वो नफे तो बिल्कुल आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहली बार इरफान अंसारी आज धनबाद पहुंचे और उन्होंने SNMCH और साथ ही साथ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया, दौरा किया। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को लेकर लोगों की मांग रही है कि इसे सुचारू ढंग से शुरू किया जाए, लेकिन करोड़ों की लागत से बनने के बाद भी वो अब तक बंद पड़ा है। इन तमाम अलग अलग पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा हम आपको बता दें कि धनबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल SNMCH जो कि 4 पिलर पर काम कर रहा है, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, जूनियर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन। तो आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स भी अपने यहाँ पर मांगों को लेकर पहुंचे हुए कि उन्हें वो मानदेय जो रिम्स में मिल रहा है वो यहाँ पर नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। JNM के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि उन्हें भी INC चाहिए जो अब तक नहीं मिल पा रहा, जिससे कि आने वाले भविष्य में उनको जॉब को लेकर परेशानियाँ हो सकती है। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स की अपनी परेशानियाँ है, हॉस्टल को लेकर। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर ये तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे मुलाकात की और अपनी बातों को रखा है। फिलहाल इन तमाम चीज़ों पर इन लोगों को आश्वासन दिया गया। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या ये दौरा धनबाद के लिए कारगर साबित होता है, क्या जो अहम फैसले लिए गए इस पर काम किया जाता है, या हर बार की तरह जो है जिस केवल फैसले लिए जाएंगे और तमाम वादे जो है वो ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। फिलहाल धनबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल SNMCH जो है अभी उम्मीदों पर टिका हुआ है और देखते हैं कि उम्मीद जो है वो कब तक कारगर साबित होती है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।